विनय नाम का एक लड़का था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। विनय अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माँ बाप का दुलारा बेटा था वो। उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते थे, हमेशा उसकी खुशियों के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन विनय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। वो हमेशा अपने पिताजी से एक न एक चीज़ की फरमाइश करता ही रहता था और उसके पिताजी उसकी हर फरमाइश पूरी भी करते थे। फिर भी उसे लगता था कि उसके माँ बाप उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। विनय को कार चलाना बहुत पसंद था। वो चाहता था कि उसकी अपनी एक कार हो। इसलिए एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे कार चाहिए। पर उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी कार उसको खरीद के दे सके। अपनी गरीबी और बदहाली की वजह से वो विनय को कोई जवाब न दे पाए। बस इसी बात पर विनय को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया। विनय घर से बस स्टॉप की तरफ निकला। वो रास्ते भर गुस्से में सोचता रहा कि मेरे माँ बाप के पास न जाने कितना पैसा होगा, लेकिन वो मेरे कहने पर एक कार तक नहीं खरीद सकते। सारा पैसा न जाने किस लिए बचा कर रखा हुआ है। उन्हें मेरी खुशियों का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मुझे नहीं रहना ऐसे माँ बाप के पास। मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊँगा। कभी इनके पास वापस नहीं आऊँगा। खुद बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और कार खरीद के इनको ज़रूर दिखाऊंगा। विनय रास्ते भर यही सब सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपने पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने जूते निकाले। तब उसको दिखा कि जल्दबाजी में वो अपने पापा के जूते पहन आया है। उसने जूतों को चेक किया तो उसे दिखा कि जूतों में कील लगी हुई थी। उस कील की वजह से ही उसके पैर में घाव हुआ था। थोड़ी देर बाद विनय को भूख लगी। तब विनय ने सोचा कुछ खरीद कर खा लेता हूँ। इसीलिए उसने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाली। तब उसे पता चला कि वह जल्दबाजी में अपने पिताजी का पर्स गलती से अपने साथ उठा लाया है। अपने पिताजी का पर्स देखकर विनय ने सोचा कि अच्छा मौका है, आज पापा का पर्स चेक करता हूँ। देखूँ तो उन्होंने कितने पैसे छुपा रखे हैं इसमें, जिसकी वजह से मुझे कभी अपने इस पर्स को छूने भी नहीं देते थे, हमेशा छुपा कर रखते थे। विनय ने झट से पापा का पर्स खोलकर देखा। जब विनय ने पर्स खोला तब उसे दिखा कि उस पर्स में एक भी पैसे नहीं थे, बस एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को देख के विनय ने सोचा, ज़रूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि पापा ने अपना सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है और रोज़ कितना पैसा घर में आता है, तभी तो वो इसे मुझे छुपा कर रखते हैं। विनय ने ये सब सोचकर वो डायरी पढ़ने के लिए खोली। डायरी खोलते ही जैसे विनय ने डायरी पढ़ी, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वो अपने पिताजी के बारे में कितना गलत सोचता था। उसकी सोच कितनी गिरी हुई थी। उस डायरी में ये सब लिखा हुआ था कि पापा ने विनय की कौन कौन सी फरमाइश पूरी करने के लिए किससे कितना कितना पैसा उधार लिया है, किसका कितना कर्ज वो चुका चुके हैं और कितना कर्ज चुकाना भी बाकी है। अपनी उन सारी फरमाइशों की लिस्ट देखकर विनय को पता चला कि क्या चीज़ खरीदने के लिए पिताजी को कितना कर्ज लेना पड़ा और उसको चुकाने के लिए कितने सालों से कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी पिताजी ने उसे कभी इस बात का पता न चलने दिया कि आखिर वो ये चीज़ें विनय को इतनी आसानी से कहाँ से खरीद कर ला कर देते थे। उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते थे। और तो और ये डायरी विनय के हाथ कभी ना लगे, इसके लिए वो अपना पर्स विनय को कभी हाथ तक लगाने नहीं देते थे। विनय को हमेशा से यही लगता था कि उसके कई हर चीज़ आसानी से उसे मिल जाती है, इसका मतलब है कि उसके पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। विनय को बचपन की बातें याद आने लगी कि कैसे जब किसी खिलौने के लिए जिद करता था तो पापा उसे अगले ही दिन वो खिलौना लाकर दे देते थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाता था और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे पापा खुश हो जाते थे। विनय को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। विनय ने अब डायरी के आगे के पन्नों को खोला तो देखा उसमें कुछ कामों की लिस्ट लिखी हुई थी, जिसे करना अभी बाकी था। उसमें पहला काम लिखा था कि जूते बहुत फट गए हैं, पाँव बहुत दुखते हैं, इन जूतों को बदलना है। उसमें मैंने जो कील लगा रखी है उससे पैरों में रोज़ नए घाव बन जाते हैं। ये पढ़ते ही विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि आखिर क्यों पापा के जूते पहनने पर उसके पाँव में कील चुभा था।
पिताजी पैसे ना होने की वजह से अपने लिए नए जूते नहीं खरीद सके, इसलिए वो कील जूतों में उन्होंने ही लगा रखे थे, उन फटे हुए जूतों को कुछ और दिनों तक चलाने के लिए। विनय को याद आया, जब भी माँ पापा से कहती थी अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तब पापा क्यों अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले ही तो लिए थे। विनय ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, अब बस वही पढ़ना बाकी रह गया था। डायरी के उस आखिरी पन्ने को जब विनय ने खोला तो उसमें अगले दिन की तारीख लिखी हुई थी और उस तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए कार के लिए जुटाने हैं। इतना पढ़ते ही विनय का दिमाग सन्न रह गया, उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। इसके बाद विनय जल्दी से दौड़कर वहां से वापस घर जाने के लिए भागा, लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तो उसने देखा पापा घर पर नहीं थे। उसे समझ आ चुका था कि पापा कहाँ गए होंगे। तुरंत दौड़कर कार के शोरूम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा पापा कार के शोरूम में मैनेजर से किस्तों में कार खरीदने की बात कर रहे थे। विनय ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। पापा को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, विनय क्यों रो रहा है। विनय ने पापा से कहा, पापा मुझे कार नहीं चाहिए, मैं पढ़ लिख कर काबिल बनूंगा और मैं खुद अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदूंगा। आप मेरे साथ चलिए, यहाँ से बहुत ज़रूरी काम करना है। विनय वहाँ से सीधे पापा को शोरूम ले गया और उन्हें नए जूते दिलाए। विनय का प्यार देखकर पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने विनय को गले लगा लिया। विनय को अब अपने पापा के प्यार और कड़ी मेहनत का एहसास हो चुका था। अब विनय पूरी तरह बदल चुका था और एक जिम्मेदार बेटा भी बन चुका था। विनय के मन में अब अपने माँ बाप के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान बचा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए, उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जीवन भर हमारी परवरिश करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी हर इच्छा को मार देते हैं और उसके बाद भी वो हमसे कभी अपनी इन कुर्बानियों को जताते भी नहीं। बिना हमसे कोई उम्मीद रखे वो सिर्फ हमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारी खुशी में ही खुश हो जाते हैं, अपनी खुशियाँ और अपनी पूरी ज़िंदगी हम पर लुटा देते हैं।